राम राम दोस्तों, दिव्य राशिफल यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि सूर्य ग्रहण पर किन राशियों से पर क्या असर होने वाला है और उन राशियों को किस हिसाब से क्या काम करना है जो उनके लिए जो है अच्छा सिद्ध हो। ग्रहण का मैं सही समय भी बताने वाली हूँ, आपको किस समय में क्या करना है और किस समय पर क्या नहीं करना, और सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है और कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देने वाला। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं सारी डिटेल जो है वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बताऊँगी। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दिवाली के ठीक एक दिन बाद 25 अक्टूबर 2022 को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत में सूर्य ग्रहण जो है नई दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा जैसे शहरों में दिखाई देगा। नई दिल्ली में ये शाम 4:28 पर शुरू होगा और शाम जो है 5:45 बजे तक जो है दिखाई देगा। ग्रहणों की बात करें तो ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इसके बाद जो है 7-8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्योतिषी विद्या के अनुसार वर्तमान सूर्य ग्रहण जो है तुला राशि में लगेगा। इस ग्रहण की खास बात यह है कि शुक्र और केतु जैसे ग्रहण भी इस शानदार घटना का हिस्सा होंगे। इसका हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ सकता है। आइए जाने के विनित राशियों के लोग इस ग्रहण की ऊर्जा में समाजयें स्थापित करते के लिए कैसे अपने काम को करें। सबसे पहले बात करते हैं कि मेष राशि वाले। ये ग्रहण आपके आसपास के लोगों के साथ वैचारिक विभाजन को उजागर करने की क्षमता रखता है। एक प्रतिबुद्धि रिश्ते में भागीदारों के बीच असहमत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अपनी बारी का इंतज़ार करें और परेशान हुए बिना अपने विचार व्यक्त करते का प्रयास करें। बच्चों के साथ अपनी बातचीत में भी मुश्किलें आ सकती हैं। आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा के लिए जोखिम हो सकता है। किसी भी नए समझौते के लिए खुद को प्रतिबंध ना करें। वृश्चिक राशि, आप ऊर्जा का अनुभव करेंगे और ग्रहण आपकी लड़ाई की भावना को उजागर करेगा। अपनी ऊर्जा को उचित दिशा में लगाने से आप अपने विरोधियों को परास्त करने में सक्षम होंगे। अपने करियर में वृद्धि हासिल करने के लिए इस नए जोश का उपयोग करें, चाहे वह नौकरी में हो, जहां व्यवसाय का विस्तार हो। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि यह ग्रहण उनके लिए जो है अप्रत्याशित बीमारी ला सकता है। तो ठीक है, आपको जो है अपनी माता का खास ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के बारे में बात करते हैं। ग्रहण आपकी अवचेतन मन को जानने और रचनात्मक सोचने का आह्वान है। यदि आप लीक से हटकर दृष्टिकोण नहीं आजमाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अब समय आ गया है कि आप उन सभी बकाया समस्याओं का समाधान करें जिन्हें आप टाल रहे हैं। काम पर अपनी कल्पना का प्रयोग करें और आप अपने वरिष्ठों की नज़रों को पकड़ना सुनिश्चित करें। आपके भाई बहन एक पेशेवर मील का प्रथम पत्थर हासिल कर सकते हैं। आगे अगली राशि है कर्क। सफल होने के लिए आपको अपनी भलाई और दूसरों की चिंताओं का प्राथमिकता देनी चाहिए। काम करने की अपनी क्षमता, विशेष रूप में घर में के आसपास, वहां आपकी गतिविधियों से गंभीर रूप से बाधित हो सकती हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी मां की भी इच्छा इसी तरह से देखभाल की जाती है। याद रखें कि आप सावधान रहें क्योंकि पारिवारिक चिंताओं से निपटना आपके संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। बहरहाल अभी रियल इंस्टेंट निवेश आकर्षण रहेगा। सिंह राशि के बारे में बात करें। आपकी अतिरिक्त
महत्वाकांक्षा को जगाएं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कुछ मौक़ों के लिए जो है तैयार रहें। नई चीज़ों को आजमाने से ना डरें, खुद पर विश्वास करें और काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। आपको जीवन में विशिष्ट, पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह से अपनी पूरी तरह से समर्थन देना होगा। तीर्थ यात्रा के लिए व्यावसायिक मामलों मजबूत रखना होगा। आपको बच्चों का भविष्य उज्जवल और बहुतायत से भरा है। आपका कन्या राशि वाले के बारे में बात करें तो ये ग्रहण के दौरान आपकी व्यतीत रणनीति को ठीक करने पर ध्यान दें। कई अप्रत्याशित लागने सामने आ रही हैं जो वजन बढ़ाने के लिए जो है प्रयास को जल्दी से कमज़ोर कर सकती हैं। यदि आप इस ठोस निवेश योजना के साथ आना चाहते हैं तो पेशेवरों से सलाह लेने सबसे अच्छा है। इसके अलावा जितना संभव हो उतना ही सहनशीलता रखना और सहकर्मियों के साथ जो है तर्क वितर्क को रोकना ही बेहतर होगा आपके लिए। अपने गले और काम का जो है खास ध्यान रखें। तुला राशि के बारे में बात करें तो इस ग्रहण का उपयोग आपके आत्मविश्वास पर काम करने के लिए एक समय के रूप में करें। हाल ही की घटनाओं में परिणाम स्वरूप आपका जो है विश्वास हिल सकता है, लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों से खुद को ठंडा रखने की ज़रूरत है और अराजकता और भावनात्मक रूप से अपने आस पास नहीं आने देना चाहिए। इस बीच कठिन चुनाव करने का अभ्यास करें। हालांकि ये समझ में आता है कि दूसरों के कार्य आपको परेशान कर सकते हैं, आपको इसी अपनी ताकत कम करने के बचना चाहिए। पार्टनर की सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि के बारे में बात करें, राशि परिवर्तन के लिए तैयार होने का संकेत दे रही है। अगला कदम उठाने और नया रोजगार प्रस्ताव करने को स्वीकार करने का समय आ गया है जिस पर आप विचार कर रहे हैं। काम करने वाले पेशेवरों को किसी दूर स्थान पर फिर से काम करने का अवसर भी दिया जा सकता है, जो कि इस एक बुरा विचार नहीं है। हालांकि रोमांटिक संबंध कुछ उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। धनु राशि, अब आपकी सफलताओं का आनंद लेने और उन्हें वह ध्यान देने का समय है जिनके वे हकदार हैं। आप सकारात्मक और आकर्षक बातचीत के माध्यम से दूसरों से जुड़ने की आपकी क्षमता भी आपको अपने सामाजिक दायरे से लोकप्रिय हासिल करने में मदद कर सकती है। आपके साहसिक सुझावों को उन लोगों द्वारा बहुत महत्व दिया जाएगा जो उन्हें प्राप्त करते हैं। आपके महत्वपूर्ण दूसरे के लिए भी करियर बदलाव संभव है। यदि आप तैयार हैं तो डेटिंग शुरू करें, आपके लिए अच्छा है। मकर राशि, ग्रहण आपके अपने पेशेवर जीवन पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक बार जब आप अपने पेशों में एक रास्ता तय कर लेते हैं तो कभी पीछे नहीं हटते। अतीत में जिन चीज़ों को आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने से रोका है वो सभी चीज़ें आपके लिए मिट जाएंगी। एक नया रोजगार कर्तव्य की संभावना के लिए तैयार करना बुद्धिमानी होगी। घर या कार खरीदकर अपने जीवन को में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए एक नया अवसर है। अगली राशि है कुंभ। ब्रह्मांड आपके लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने का संकेत दे रहा है। आप अन्य विचारों के प्रति खुले रहकर और उन्हें परखकर निर्णय लेने के लिए क्षमता में सुधार कर सकते हैं। यदि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो आप अपने साथी को समय बिताने के लिए अपने आप को और अधिक खुलकर व्यक्त करने की मदद मिल सकती है। जैसे कैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा, नए अवसर पैदा हो सकते हैं जिनमें से कुछ पहली बार में सामान्य से हटकर लग सकते हैं। मीन राशि, अब आत्म निष्करण और किसी की आत्मिकता की गहन खोज का समय है। यदि आप मूल विचारों और मजबूत कौशल का योगदान करने में सक्षम हैं तो आप अपनी कंपनी को बढ़ने में मदद करेंगे तो आपका करियर आगे बढ़ेगा। आप इस ससुराल वाले शायद आपका ध्यान चाहते हैं, इसलिए आपको उन्हें कुछ समय देना आवश्यक है। यदि मौसम बदल रहा है तो सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य खाने की आदतों का पालन करने की आपको आदत डाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो है
इस समय के दौरान जो है ये ग्रहण लगने वाला है, तो आपको जो है पूरी तरह तैयार रहना है। और मैंने सारा कुछ बता दिया है कि किस राशि पर क्या असर होने वाला, तो आप तैयार रहिए। राम राम दोस्तों।